स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत है। अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं और हिंदी 100 का रखे हैं भाषा में, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो और आर्ट्स से हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। इससे पहले मैथिली 50 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, हिंदी 50 का भी अपलोड होगा, लेकिन यह जो वीडियो है वो हिंदी 100 का है। जो भी छात्र छात्राएं हिंदी 100 का रखे होंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। आपका 2 ऑनर्स का एग्जाम हो चुका है। आपका अब जो एग्जाम बचा हुआ है वो है सब्सिडरी का और भाषा का। तो आज आपके लिए मैं हिंदी 100 का वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आपको 2-3 चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। 2-3 चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका इसमें हम सम्मिलित किए हैं। और आगे 1-2 वीडियो और आएगा इस टॉपिक से या हिंदी 100 के। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वह है मोक्षदाता राम। मोक्षदाता राम आपके पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है। आइए तो इस मोक्षदाता राम चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। देखिए यहाँ से आपको दो बातों का आपको पता लग जाता है। जो मोक्षदाता राम क्या है, वो निबंध है। मोक्षदाता राम जो आपका पार्ट है आपके पाठ्य पुस्तक में, वो क्या है, तो निबंध है। और इसका जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, ये मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भाषण, ख। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा, ख। मोक्षदाता राम में महात्मा गांधी द्वारा भाषण दिया गया। तीसरा जो प्रश्न है वो है, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है। मोक्षदाता राम में शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी इंग्लैंड क्यों गए। तो महात्मा गांधी इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए गए थे, ख इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और वकालत की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में ही इन्होंने वकालत का पढ़ाई पूरा करके फिर भारत लौटे। फिर भारत के आने के बाद फिर यहाँ से वापस दक्षिण अफ्रीका गए थे केस के सिलसिले में। तो महात्मा गांधी का जो पढ़ाई लिखाई हुआ वो हायर वो इंग्लैंड में हुआ था और वहाँ वो वकालत पढ़ने के लिए स्पेशली गए हुए थे। वहीं जब पढ़ाई कर रहे थे उसी दरमियान उनका माता पिता का निधन हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्हें कोई सूचना भी नहीं दिया गया ताकि उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऐसा था समर्पण पढ़ाई के प्रति, और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें कोई सूचना नहीं दिया ताकि उन्हें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो। जब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे उसी दरमियान उनके माता पिता का निधन हो गया। तो पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, ख इसका ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे। तो मुकदमा के सिलसिले में इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आए भारत, और ये 1892 ईस्वी में आए थे और 93 में दक्षिण अफ्रीका गए। इसका जो होगा राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां के व्यापारी इन्हें बुलाया था केस के सिलसिले में। आइए देखते हैं अब सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किनके साथ दुर्व्यवहार दिखाई पड़ा। तो वहां जब महात्मा गांधी गए थे तो वहां पे रंगभेद कानून था, गोरा और काला में बहुत ज्यादा विभेद था। तो वहां पे भारतीय और अंग्रेजों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था। उनको भी गोरा काला का दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। तो क में दिया है भारतीयों का अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, तो इसलिए इसका दोनों आंसर सही होगा। इसे ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ख महात्मा गांधी का निधन हुआ। तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इनके ही शिष्य नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें सुबह में गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। ये रहा अभी तक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। नौवां जो प्रश्न है वो है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश
कब हुआ? तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश जब इंग्लैंड से वापस लौटे भारत और फिर भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे। 1916 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना किए और 1917 ईस्वी में वो चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार में आए थे। तो लगभग 1917 ईस्वी में ही राजनीति में उन्होंने भाग ले लिया था। लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाया गया था वो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो उनके द्वारा जो वैसे बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, लेकिन 3 आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में था। उस समय थोड़ा महात्मा गांधी उग्र हो गए थे, मतलब उग्र, वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा पे विश्वास नहीं रखते थे। फिर भी वहां पे वो एक नारा दिए, करो या मरो। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जितने वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा वो आक्रामक अपना नारा दिए। तो इनका जो इसमें ऑप्शन जो दिया 1919 में, 1920 में, 1921 में, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कोई नहीं होना चाहिए। वैसे आपके पाठ्यपुस्तक में दे दिया है 1920 में, तो 1920 ही आप दे दीजिएगा, क्योंकि आपके पाठ्यपुस्तक के हिसाब से आपका मूल्यांकन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं 1917 ईस्वी में वो भारतीय राजनीति में उतरे थे। 1919 से 1947 तक का जो युग था उन्हें गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ी? तो इसका सही उत्तर होगा कबीर के निकट। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ी? इसका सही उत्तर होगा कबीर के निकट, कबीर के निकट। तो आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें, पहला ऑप्शन दिया रामत्व है, योगी का मन रम जाता है, गौ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा योगी का मन रम जाता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। 12वां प्रश्न है, क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? तो इसका जो उत्तर होगा सही होगा नहीं। क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। अगला प्रश्न, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। 14वां प्रश्न, आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषार्थ को आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है, तो पुरुषार्थ को इसका ऑप्शन ख होगा। 15वां प्रश्न, महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं, तो महात्मा गांधी के द्वारा अद्वितीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तुलसीकृत रामायण को। वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण दोनों। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा तुलसीकृत रामायण। महात्मा गांधी के द्वारा अद्वितीय ग्रंथ तुलसीकृत रामायण को माना जाता है। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है? महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है? कबीर के राम, गोस्वामी तुलसीदास के राम और स्वकल्पित राम। महात्मा गांधी के अनुसार कौन राम स्मरणीय है या याद रखने वाला? इसका सही उत्तर होगा स्वकल्पित राम, ऑप्शन ग। 17वां प्रश्न, महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा कब तक पूरी हो सकती है? जब तक कि, ऑप्शन दिया हुआ है क, आत्म केंद्रित नहीं हुआ जाए, ख, शरीर का तिरस्कार न किया जाए, और ग दिया हुआ है दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ख, शरीर का तिरस्कार न किया जाए। 18वां प्रश्न है, गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? ज्ञान का स्रोत या आध्यात्मिक शब्दकोश? दोनों, मनोरंजन का स्रोत। तो इसका सही उत्तर होगा आध्यात्मिक शब्दकोश। गीता को महात्मा गांधी आध्यात्मिक शब्दकोश मानते हैं। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19वां दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए वैसे आएगा तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन पता अगर रहेगा तो अगर ऑब्जेक्टिव ही बना देगा तो आप उत्तर दे सकते हैं। पहला है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों हैं पुरुषार्थ। इससे पहले बताया चुका है पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषार्थ होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? तो इसमें है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अगला है हर साधक का अपना अपना
डैश होता है। तो हर साधक का अपना अपना राम होता है। वैयक्तिक मोक्ष का कारण वैयक्तिक तल्लीनता है। तो ये रहा आपका जो प्रथम चैप्टर है मोक्ष। आपका पहला जो चैप्टर है मोक्षदाता राम। उससे अब आइए अगला जो चैप्टर है स्वरूप देखिए। दूसरा जो चैप्टर है स्वरूप देखिए, उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है स्वरूप देखिए। शीर्षक निबंध के लेखक हैं, इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। स्वरूप देखिए, विनोबा भावे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेखक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही। अगर दूसरा है स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कौन सा निबंध है, तो इसका उत्तर होगा शिक्षा प्रद। देखिए अभी तो मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसके बाद जब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो मैं 2 महत्वपूर्ण सेट 100 ऑब्जेक्टिव का अपलोड करूंगा। अगर सभी वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। आइए देखते हैं तीसरा स्वरूप देखिए। शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणाएं दी है, तो अंतर्दर्शन की, आत्मचिंतन की। इसका सही उत्तर होगा दोनों की। स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि विनोबा भावे ने समाज सेवियों को जो सीख दी है, इस पाठ के पढ़ने का जो आपको सीख मिलेगा वो है अंतर्दर्शन की और आत्मचिंतन की। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। चौथा प्रश्न, आसमान को ढकने। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की, तो पहला है धनी व्यक्ति ने, दूसरा पागल लड़के ने, गौ दोनों और घ इनमें से कोई। तो आसमान को ढकने जैसी बात पागल लड़के ने कहा है। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की, पागल लड़के ने। आसमान को ढकने जैसी बात किसने की, पागल लड़के ने। पांचवा प्रश्न है, पागल लड़के ने अपने पांव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की, तो इसका सही उत्तर सारी पृथ्वी को। पागल लड़के ने अपने पांव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की, तो सारी पृथ्वी को, क्योंकि उनका पांव जल रहा था। तो अगर वो चमड़ा पहना देता सारी पृथ्वी को तो पांव नहीं जलता, इसलिए उन्होंने कहा जो सारी पृथ्वी को चमड़ा पहना देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए, तो अंदर से। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए, ये मार्मिक बात है। किसी कोई भी गांठ को सुलझाने के लिए अंदर से खोलना चाहिए। चलिए देखते हैं अब सातवां प्रश्न, किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो पहला दिया है दिमाग लड़ाना और ख दिया अपने ऊपर लागू करना। तो ये बहुत ही बेस्ट आंसर है। अगर हम कोई भी चीज दूसरे से अगर हम उम्मीद करते हैं तो पहले वो चीज हम सोचें, जो वो चीज हम खुद अपने ऊपर में लेकर देखें, जो हम इससे उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो बात आपको अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात वो बात दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। हमको वही बात सोचना चाहिए, वही बात करना चाहिए जो हम दूसरे से अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सही बात है, किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए। अगर आपको पसंद है तो सामने वालों को भी पसंद होगा। चलिए आइए देखते हैं, नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु को क्या कहकर पहला नंबर दिया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया, तो इसका से जो पिंड में सो ब्रह्मांड में, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, यही कह के उन्होंने प्रदक्षिणा करने का परमिशन दिया। नवा प्रश्न है, लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं, तो इसका उत्तर होगा भाषण माला। लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं, भाषण माला। 10वां प्रश्न है, वेदांत की प्रसिद्धि कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी, इसका सही उत्तर होगा 10। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या 10 थी। 11वां प्रश्न है, मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है। मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है, इसका अपनी गिनती करना। मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है, तो इसका अपनी गिनती करना। 12वां प्रश्न है, विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था, तो विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई, तो इसका सही उत्तर होगा संत शिरोमणि। विनोबा भावे को संत शिरोमणि के रूप में ख्याति मिला है। 15वां प्रश्न है,
विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की? विनोबा भावे ने अपने चिंतन विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की? इसका सही उत्तर होगा हिंदी में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है? हिंदी में। 16वां प्रश्न है, विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है? विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है? तो इसका सही उत्तर होगा अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की। 17वां प्रश्न है, विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है? अनुभूत। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है अनुभूत। 18वां प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गीता प्रवचन, ये विनोबा भावे की पुस्तक है। भूदान गंगा ये भी है, सूर्योदय संदेश भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें जो भी है वो सब विनोबा भावे के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और 19वां जो प्रश्न है वह है, विनोबा भावे का निधन कब हो गया? तो विनोबा भावे का निधन 1982 ईस्वी में हो गया था। इसका क उत्तर हो जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक से जो तीसरा चैप्टर है वह है विविधता में एकता। तो ये देखते हैं इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इसका लेखक जो है आचार्य नरेंद्र देव है। आचार्य नरेंद्र देव विविधता में एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा ही। दूसरा प्रश्न, विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? इसका सही उत्तर होगा हिंदू धर्म। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? तो हिंदू धर्म में। तीसरा प्रश्न है, विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो हिंदू धर्म को। सही बात है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है और इस धर्म का न तो आदि है न तो अंत है, तो इसलिए इस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू धर्म। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट है? हिंदू धर्म। पांचवा प्रश्न, भारतीय धर्म कैसा धर्म है? तो भारतीय धर्म जो है वो उदार और विशाल दोनों है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। भारतीय धर्म उदार और विशाल दोनों है। छठा प्रश्न, सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? तो उपनिषदों की। सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको, सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा उपनिषदों की है। सातवां प्रश्न है, मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा संतों द्वारा और सूफियों द्वारा। तो इसके लिए दोनों ने प्रयास किया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। आठवां प्रश्न है, समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि? समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुमति दी गई। दसम गुरु द्वारा, दसवां जो गुरु गोविंद सिंह थे सिख के, दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुमति दी गई। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न है, भगवान बुद्ध का अवतार किनके द्वारा माना गया? तो भगवान बुद्ध को अवतार हिंदुओं द्वारा माना गया। भगवान बुद्ध को अवतार हिंदू द्वारा माना गया। 10वां प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? यह भारतीय धर्म का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह भारतीय धर्म का विशेषता है, भारतीय धर्म का विश्वास है। 11वां प्रश्न है, भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय धर्म। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान रहा है? तो भारतीय धर्म। 12वां प्रश्न, आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता? आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता? इसका उत्तर होगा भारतीय धर्म का। और 16वां जो प्रश्न है, संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है? तो संप्रदाय का प्रवर्तक व्यक्ति विशेष द्वारा होता है। संप्रदाय का प्रवर्तक व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है। ये रहा आज के 3 चैप्टर का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 2 चैप्टर और बाकी है, तो उसका भी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। और जब एग्जाम के टाइम आएगा तो उस टाइम मैं 2 सेट अपलोड करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर होगा। तो आप भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।